Good morning, students. Welcome back. We learned simple present tense in previous class. We learned how to use simple present tense, how to make sentences in simple present tense, how to make affirmative sentences, how to make negative sentences, how to make verbal questions as well as WH type questions. These all things we learned in previous class. Today, now we are going to learn present continuous tense. We know tenses are classified into 3 types, and each 3 types are classified into 4 types. And first type of present tense, simple present tense, we learned in previous class, and now today we are going to learn present continuous tense. It means so when we use present continuous tense while speaking or writing, so it uses to describe an action that is going on at the time of speaking. It means जब स्पीकर जो होता है, जो बोलने वाला होता है, जब वो बोल रहा है उसी एग्जैक्ट उसी टाइम पर अगर एक्शन हो रही, कोई एक्शन हो रही है जिसके बारे में वो स्पीकर बोल रहा है, उस वक्त हम इस टेंस का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। यानी कि जो एकाधी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जब ये एक्शन हो रही होती है उसी टाइम पर स्पीकर बोल रहा होता है, और जब स्पीकर बोल रहा होता है उसी टाइम पर कुछ ना कुछ एक्शन हो रही थी, यानी कि प्रोग्रेस में रहती है, इसलिए हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसे कहते हैं। सो वाइल यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जब हम इसका यूज़ करते हैं या फिर उनसे बोलते हैं, तो इसका सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर में, उसी कंस्ट्रक्शन में हमें वो सेंटेंस करना पड़ता है, उसी सेंटेंस में हमें बोलना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इट इज अ टू बी फॉर्म। हमें पता है कि टू बी के फॉर्म होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, सो उनका यूज़ हम करते हैं अलग अलग टेंसेस में। हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें डू और डज का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब किया था, और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज एम आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स है जिनका यूज़ हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करना है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1, यानी कि हमें पता है कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसमें से पहला फॉर्म हमें यूज़ करना है प्लस ING, उसे लगाना है ING। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला फॉर्म लेते हैं, जैसे कि ईट है, ईट ये पहला फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या करना पड़ता है कि इस पहले फॉर्म को, यानी कि जो वर्ब का पहला फॉर्म है उसे ING लगाना पड़ता है, इसलिए ईट का क्या लगाएंगे हम यहाँ पर ईटिंग, यानी ING लगाकर इसे ईटिंग करेंगे, और उसका यूज़ हम सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में हम करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज़। देन एक्सटेंशन, जो बचा हुआ सेंटेंस होता है उसका यूज़ बाद में करना है। सो वी हैव अ क्वेश्चन, अगर हमें ये 3 टू बी फॉर्म यूज़ करने हैं इज एम आर एक ही टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, सो क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कब करना है और कहाँ पे करना है। सो हम देख लेते हैं, हमें पता है कि एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है, यानी कि अगर एम का यूज़ अगर हमें करना है तो सिर्फ हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। इज का यूज जो है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करते हैं, इज का यूज़ करते हैं। देन अगर आर का यूज़ करना है तो हम कहाँ पर करेंगे, आर का यूज़ थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा, जो कुछ भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके सामने उसके साथ हम आर का यूज़ करते हैं, यानी कि तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है इनका यूज़ कब और कहाँ किस तरह से करना चाहिए ये हमने यहाँ पर देख लिया। एम का यूज, आई के साथ ही एम का यूज होता है प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस में अगर हमें एम का यूज करना है सेंटेंस में तो सिर्फ आई के साथ ही होता है। अगर आई लेकर हमें खुद का सेंटेंस बोलना है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, अगर ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में हमें आई इज ऐसे नहीं लगा सकते, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर ओनली एम लगाते हैं। सो आई एम, इसलिए मैंने कहा आई एम स्पीकिंग, तो आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं। देन इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम इज का यूज करते हैं। देन अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आई रोट हियर 3 एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑफ देम, श्याम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। श्याम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसी वक्त श्याम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, श्याम वहाँ पर क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। यानी कि व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई एम स्पीकिंग एट द सेम टाइम द एक्शन ऑफ रीडिंग इज गोइंग ऑन बाय श्याम। जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय पर जो रीडिंग की जो एक्शन है, जो रीडिंग करने का जो काम है, वो उसी समय पर श्याम के द्वारा किया जा रहा है। इस वजह से इस तरह के जो अगर बोलते समय ही, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय पर कोई एक्शन चल रही है तो उसे बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। अभी सेंटेंस देखा, अब देख लेते हैं ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में बैठता है कि नहीं। इसी स्ट्रक्चर में आता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक लेना है, देन V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। तो देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस आता है क्या। सबसे पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिया है क्या, यस श्याम। श्याम क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बिकॉज द एक्शन ऑफ रीडिंग इज गोइंग ऑन बाय श्याम। श्याम के जरिए क्या हो रही है, ये एक्शन हो रही है, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट लिया हमने। देन क्या लिया, लेना है हमें टू बी फॉर्म लेना है, इज एम आर। इसमें से क्या लिया हमने, इज। क्यों लिया, बिकॉज श्याम इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर इज लिया। देन एज अ कंस्ट्रक्शन, एज अ स्ट्रक्चर हमें क्या लेना है, V1 लिया। देन उसे ING लगाना है, रीडिंग, ING लगा, रीड का रीडिंग किया। देन ऑब्जेक्ट लेना है और न्यूज़पेपर, क्या रीड करने की एक्शन हो रही है वहाँ पर, न्यूज़पेपर रीड करने की एक्शन हो रही है, सो न्यूज़पेपर इज अ ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सेंटेंस, पूरा सेंटेंस हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में पूरी तरह से आ गया है। सो अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बनाना है, लिखना है, तो इसी स्ट्रक्चर में इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल। दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दे है, पर दे के बाद मैंने यहाँ पर आर का यूज किया है। आर का यूज किया क्यों किया होगा, बिकॉज दे ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। हमने पहले भी देखा है कि आर का यूज हम सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, इसलिए यहाँ पर दे जो है प्लूरल है, इसलिए हमने आर का यूज किया है। देन एज अ कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING करना है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेइंग लिखा है। देन ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल, दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल। इस तरह से सेकंड सेंटेंस भी बनाया है हमने। देन थर्ड सेंटेंस, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। हियर द सब्जेक्ट आई इज स्पीकिंग। कौन बोल रहा है, ये सब्जेक्ट जो है आई, यही बोल रहा है, खुद के बारे में बोल रहा है। एंड एक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पर, एक्शन हो रही है आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने की यहाँ पर एक्शन हो रही है। सो और एम जो है, हमें पता है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है, इसलिए हमने आई के साथ क्या लिखा है, एम लिखा है। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया है। इस तरह से तीनों सेंटेंस हमने देखे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये स्ट्रक्चर का यूज करना है हमें।
स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें सेंटेंस लिखना है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट देन टू बी V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। इस स्ट्रक्चर में पूरा सेंटेंस बनाकर हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में निगेटिव सेंटेंस बोलना हो, तो निगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो हम क्या करेंगे? सो इट इज़ वेरी इजी। अगर हमें इस सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस करना होगा। सो देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमें जो टू बी फॉर्म है हमारे इज, एम और आर। इज, एम एंड आर, ये तीनों भी हमें लेने ही पड़ते, तीनों में से कोई भी एक लेना ही पड़ता है। बट उसके बाद में इस टू बी फॉर्म के इज, एम, आर के बाद क्या लिखना है हमें? यहाँ पर नॉट प्लस V1। सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर जो एजुअल हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव, उसी हिसाब से हमने बनाया है। सिर्फ यहाँ पर नॉट जो है, नॉट का यूज कहाँ पर करना है ये हमें यहाँ पर देखा है, क्योंकि बहुत बार हम सेंटेंस बनाते हैं बट हमें ये पता नहीं होता कि नॉट का यूज कहाँ पर करना है। निगेटिव सेंटेंस हमें बोलना है, लिखना है, लेकिन हमें नॉट का यूज एक्चुअली किस प्लेस पर करना है ये हमें नहीं पता होता है, और उस वजह से हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। अभी हमने निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है। अभी निगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है हमारा, श्याम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ऐसा ये सेंटेंस है। अभी इस सेंटेंस को हमें क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। वी हैव टू चेंज इट इनटू निगेटिव। क्या करेंगे? बहुत ही इजी है। सिर्फ यहाँ पर श्याम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना ही है, और श्याम के बाद हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? इज ही लिखा। देन इज के बाद निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या लिखना है? नॉट लिखना है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट। श्याम इज नॉट, देन V1 प्लस ING, रीडिंग। श्याम इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वी चेंज इट इनटू निगेटिव। That was the affirmative sentence, and we change it by using not into negative sentence. अभी नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। They are playing a football। यहाँ पर भी सेम चेंजेस करने हैं। सिर्फ क्या करना है हमें? यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद not लगाना है, आर not, हो गया निगेटिव। इट इज सो इजी। देन नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर इससे निगेटिव करना है, आई एम नॉट आस्किंग a question, I am not asking a question। तो हमने देखा कि जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बनाए हैं, लिखे हैं, उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इजी है। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं, सिर्फ टू बी फॉर्म जो यूज होता है हमारा इज, एम, आर, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी टेंस में, अगर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही हमें वर्बल क्वेश्चन पूछना हो किसी को, तो क्या करेंगे? ये भी बहुत ही इजी है। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करते थे हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कि सब्जेक्ट के बाद क्या लेते थे? टू बी फॉर्म लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमारा टू बी फॉर्म यानी कि इज, एम, आर जो होता था, उसको क्या करेंगे हम? वर्बल क्वेश्चन के लिए सेंटेंस के शुरुआत में लिखेंगे एम, इज, आर। यानी कि वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज हमें करना है। जो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लिखते थे, यानी टू बी फॉर्म लिखते थे, हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। लेकिन वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हमें वही हमारा जो टू बी फॉर्म होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उन्हें शुरुआत में लेने हैं, बाद में सब्जेक्ट, देन जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एज यूजुअल वैसे ही रहेगा। अभी सेंटेंस बना लेते, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस था, उसी सेंटेंस को हम
वर्बल क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं हम उसे। तो क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनेगा? जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस था, श्याम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अगर उसे हमें वर्बल क्वेश्चन पूछना है तो कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? सबसे पहले तो जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर यूज किया था उसे क्या करना है? अभी शुरुआत में लेना है। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा? इज। देन according to structure, according to construction, we have to use subject of the sentence. What was the subject? Subject was Sam. Sam is Sam. Then we have to use V1 plus ing. Is Sam reading a newspaper? और ये क्वेश्चन है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा? Question mark is a necessary in questions and verbal questions also. Then next sentence, they are not, next sentence यहाँ पर है, they are playing a football. अगर इसका वर्बल क्वेश्चन पूछना है, वर्बल क्वेश्चन पूछते हैं हम, इसी सेंटेंस से वर्बल क्वेश्चन बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे? सेम चेंजेस करने हैं। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज वी यूज देयर सब्जेक्ट, वी यूज देयर दे एज अ सब्जेक्ट, सो हम आर यूज करेंगे। आर दे प्लेइंग अ फुटबॉल? हो गया क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन हो गया, यस नो टाइप। अगर हम ऐसा क्वेश्चन किसी को पूछते हैं, आर दे प्लेइंग अ फुटबॉल, वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन, सो ही विल गिव यू आंसर इन यस और नो। सिर्फ हमें वो यस या फिर नो में ही आंसर देगा, उसके लिए किसी तरह का डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वैसे ही, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। अगर इसको बनाना है तो इसका भी बहुत ही ईजी है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है एम, उसे क्या करेंगे हम? शुरुआत में लेंगे, एम आई आस्किंग अ क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम इसके वर्बल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस तरह से हम वर्बल क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका निगेटिव भी कर सकते हैं हम, इन्हीं वर्बल क्वेश्चंस को हम निगेटिव कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना है? नॉट लिखना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह का वो स्ट्रक्चर रहेगा। अभी इस सेंटेंस को हम निगेटिव में बना सकते हैं। निगेटिव में क्वेश्चन पूछेंगे यस नो टाइप, इज सैम, निगेटिव बनाना है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है? यहाँ पर इज सैम, सैम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? नॉट। सो आई रोट हियर नॉट, सैम इज सैम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। हो गया सेंटेंस। देन इसी नेक्स्ट सेंटेंस है, आर दे प्लेइंग अ फुटबॉल। अगर इसे निगेटिव में पूछना है, यही क्वेश्चन हमें निगेटिव पूछना है। निगेटिव में कैसे पूछेंगे? तो हम इसका यूज कर सकते हैं कि आर लिखा है, देन सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट के बाद निगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट का यूज करना पड़ता है, इसलिए हम नॉट लिखेंगे। आर दे नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। इसी तरह से एम का भी बनाएंगे, इसी थर्ड वाला सेंटेंस भी बनाएंगे। एम आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। एम आई नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी वी लर्न हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस एंड वर्बल क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर इसी टेंस में हमें WH टाइप क्वेश्चन पूछना हो, अगर हमें WH टाइप क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे? WH टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए भी इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, सिर्फ माइनर चेंजेस होंगे इसमें। जैसे कि हम पहले यूज करते थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ing। तो अभी यहाँ पर क्या करना है? अगर WH टाइप वर्ड जो है, WH फैमिली के जो वर्ड है, उनका यूज करके हमें क्वेश्चन बनाने हैं, तो क्या करेंगे? जो WH वर्ड होते हैं, हमारे जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, उन्हें क्या करेंगे? शुरुआत में लेंगे। WH फैमिली, इन WH फैमिली में जो कुछ भी वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह वगैरह, इन सभी टेंस वर्ड का हम वहाँ पर यूज करेंगे। WH टाइप फैमिली, देन
क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम या फिर आर, तीनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो कुछ भी सब्जेक्ट होगा उसको ध्यान में रखते हुए हम इन तीनों में से किसी एक का यूज करेंगे। WH फैमिली वर्ड देन इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट। बाकी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो वैसे कि वैसा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हमने चेंजेस किया है कि पहले हमने यहाँ पर WH फैमिली वर्ड लिया है, उसके बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी का कंस्ट्रक्शन जैसे का तैसे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला सेंटेंस था श्याम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ऐसा हमारा सेंटेंस था। अगर मुझे कोई पूछ रहा है, श्याम के बारे में पूछ रहा है कि श्याम क्या कर रहा है, ऐसा अगर उसे पूछना है तो क्या कैसे पूछेगा कि उसमें वहाँ पर उसने पूछा है तो वो भी कंटिन्यूस में पूछ रहा है, कंटिन्यू अभी इस समय श्याम जो है वो क्या कर रहा है ऐसा वो पूछ रहा है। इसलिए हमें उसका जो क्वेश्चन बनाना है निगेटिव इंग्लिश, अगर उसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर लिखना है, बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे। हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एज ए कंस्ट्रक्शन WH टाइप वर्ड यूज करना है। सो हम यूज करेंगे, जैसे कि क्या पूछ रहा है ऐसा पूछना है हमें, क्या कर रहा है ऐसा पूछना है, या फिर क्या रीडिंग कर रहा है ये पूछना है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, व्हाट। हमने यहाँ पर व्हाट लिखा, WH फैमिली में से हमने व्हाट लिया। व्हाट के बाद क्या पूछना है, किसके लिए पूछना है, श्याम के लिए पूछना है। श्याम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इज। व्हाट इज श्याम, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वी राइट हियर श्याम। व्हाट इज श्याम रीडिंग, व्हाट इज श्याम रीडिंग, श्याम क्या रीडिंग कर रहा है, श्याम क्या पढ़ रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है वो, न्यूज़पेपर इज आंसर, और वो आंसर है इसलिए हमने इस सेंटेंस में उसका यूज नहीं किया। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल। अगर पूछना है दे आर प्लेइंग अ फुटबॉल, तो हमें अगर ऐसे पूछना है कि वह कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर वो कहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं ऐसा पूछना है तो कैसे पूछेंगे, कहाँ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करता है WH फैमिली में से, वेयर। देन हमारा सब्जेक्ट दे है, दे का यूज हम करने वाले हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हम क्या लेंगे, प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करता है आर, उसका यूज करेंगे। वेयर आर दे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिखा, वेयर WH फैमिली का वर्ड लिया, देन इज, एम, आर में से आर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दे। वेयर आर दे, देन प्लेइंग, V1 प्लस ING, प्लेइंग ऑफ फुटबॉल। वेयर आर दे प्लेइंग अ फुटबॉल, और क्वेश्चन मार्क का यूज करना है बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए वहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क का भी यूज किया है। देन नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा कि आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, अगर इसी सेंटेंस को हमें WH टाइप में कन्वर्ट करना है, पूछना है तो कैसे करेंगे। अगर ये हमें आंसर आना चाहिए जो हमने बताया है तो इसके लिए हम क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ WH टाइप का जो फैमिली है उसमें से हमने हाउ का यूज़ किया। उसके बाद सब्जेक्ट जो है हमारे सेंटेंस का आई रहने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हाउ एम आई। व्हाट वाज द सेंटेंस, व्हाट वाज आवर सेंटेंस, आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ एम आई आस्किंग अ
क्वेश्चन। हो गया हमारा। We learn here how to make a WH type questions in present continuous tense। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम WH टाइप क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये भी हमने यहाँ पर देखा है। देर आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन इन WH टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिया गया है कि WH टाइप का क्वेश्चन अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पूछना है तो हम कैसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस भी हमने एग्जाम्पल लिए हैं और इस सेंटेंस की मदद से हमें इसकी जानकारी, इसका जो डिटेल्स है, इस कंस्ट्रक्शन जो है डिटेल में हमें यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, in this class we learned present continuous tense, how to use it, and when we use the present continuous tense we know we use present continuous tense to describe an action that is going on at the time of speaking। हम यहाँ इसका यूज कहाँ पर करते हैं कि जब कोई भी एक्शन चल रही है, यानी कि जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त वो एक्शन चल रही है, उसके बारे में बोलने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। देन we learn the construction of the sentences in present continuous tense। अफर्मेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखा है, देन निगेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखा है, वर्बल क्वेश्चन का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमने देखा है, स्ट्रक्चर देखा है। देन WH टाइप क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, उसका भी कंस्ट्रक्शन देखा है। और साथ में हमने जो 3 एग्जाम्पल लिए थे, तीनों एग्जाम्पल का हमने अफर्मेटिव भी बनाया, देन निगेटिव भी बनाया, वर्बल क्वेश्चन भी बनाए और WH टाइप क्वेश्चन भी उसके बनाकर हमने तीनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन यहाँ पर किया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड this tense, present continuous tense, and you use this tense in your surroundings, in your writing or reading। और ये जो टेंस है, इस टेंस को हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस, जो सेंटेंस है इस टेंस के हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, कंटिन्यूस में जब बोलते हैं तो उसका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा ये भी हमें समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका यूज़ करके बिल्कुल राइट सेंटेंसेस बनाओगे, ऐसी आपसे आशा करता हूँ। और आप खुद के कुछ सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी लर्न सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रीवियस वीडियो वी लर्न प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड this class we learn present continuous tense, and next class we will learn present perfect tense। so आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाकर, खुद के सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करनी है। और आज के लिए ये जो क्लास है हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।